नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में। आज हम लाए हैं देश भर की खास खबरें, मौसम और तकनीकी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो में अंत तक ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। और अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आप सभी को ईद मुबारक हो। घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर ही रहकर ये त्योहार मनाइए। नजर डालते हैं आज के राजस्थान में कोरोना अपडेट पर। तो राजस्थान में कोरोना के 7028 मामले सामने आए हैं। जयपुर में 78 नए पॉजिटिव केस सामने आए। नागौर में 47 और जोधपुर में 35 संक्रमित, जिनमें 3 की मौत हो चुकी। राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को भी 286 नए केस सामने आए। इनमें जयपुर में 78, नागौर में 47, जोधपुर में 35, राजसमंद में 24, अजमेर में 22, उदयपुर में 21, पाली में 7, कोटा, भीलवाड़ा, भरतपुर और बाड़मेर में 6-6, जैसलमेर और डूंगरपुर में 4-4, झुंझुनू, धौलपुर, बीकानेर, सीकर और सिरोही में 3-3, दौसा में 2, अलवर में 1 पॉजिटिव मिला। वहीं अन्य राज्य से आया 2 व्यक्ति भी संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7028 पहुंच गया। वहीं चित्तौड़गढ़, जयपुर और पाली में 1-1 मौत भी हुई, जिसके बाद मौतों का कुल आंकड़ा 163 पहुंच गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। 50,000 संक्रमितों वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। 50,231 लोगों को कोरोना संक्रमण। अब तक 1,635 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार हो गया है। रविवार को 3,041 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 50,231 हो गई। इसके अलावा 58 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में मृतकों के आंकड़ा 1,635 तक पहुंच गया है। रविवार को जान गंवाने वाले कोरोना संक्रमितों में 39 मुंबई, 6 पुणे से, 16 सर से 6, औरंगाबाद से 4, लातूर से 1, मीरा भाईंदर से 1 और ठाणे से 1 मरीज है। मृतकों में 34 पुरुष और 24 महिलाएं शामिल है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि हम कह नहीं सकते कि लॉकडाउन 31 मई के बाद नहीं बढ़ेगा। हमें इसके साथ आगे बढ़ना होगा। आने वाले 15 दिन अहम होंगे। संक्रमण के केस और बढ़ेंगे क्योंकि लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। मेडिकल बिरादरी को आश्वस्त करना चाहता है। इसलिए दोस्तों, कोरोना से लड़ना है, घबराना नहीं है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 15 दिन में मामले 2 गुना हुए। 1180 संक्रमित जवानों में से 60% स्वस्थ हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,33,837 हो चुकी है। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 15 दिन के भीतर संक्रमण के मामले 2 गुना होकर 1180 हो गए। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से सबसे ज्यादा रिकवरी रेट सशस्त्र बलों के जवानों का ही रहा है। अब तक 60% जवान कोरोना को मात दे चुके हैं। बीएसएफ के 400 से ज्यादा संक्रमितों में से 286 ठीक हो गए। सिर्फ 2 मौतें हुई। इसी तरह सीआरपीएफ में 359 केस मिले। इनमें से 220 स्वस्थ हो गए। इस बल में 2 मरीजों की जान गई। वहीं देश भर में संक्रमितों के ठीक होने की दर बढ़कर 41.28% हो गई है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। विदेशों से आने वाले नागरिकों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रा के दौरान क्या करना है और क्या नहीं, यात्रियों को इसकी जानकारी टिकट के साथ ही संबंधित एजेंसियां दे देंगी। फ्लाइट या शिप में बोर्डिंग के वक्त हर पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सिर्फ उनको यात्रा की मंजूरी जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं होंगे वे ही यात्रा कर सकेंगे। विदेश से आने वालों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, जिनके मुताबिक 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। इनमें से 7 दिन सरकार द्वारा तय किए गए सेंटर में, जबकि 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। बता दें कि सरकार द्वारा तय सेंटर में क्वारंटाइन रहने में आने वाला खर्च खुद व्यक्ति को ही वहन करना होगा। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र भी उड़ानों के लिए राजी हो गया है। अभी 50 फ्लाइट की मंजूरी दी है। बंगाल में 28 मई से 22 फ्लाइट्स को अनुमति दी जाएगी। लॉकडाउन फेज 4 के बीच सोमवार से घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही है। उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक आज 1050 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। राज्यों के बीच उड़ानों, क्वारंटाइन पीरियड और यात्रियों के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही थी। महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु घरेलू उड़ानों के पक्ष में नहीं थे। पहले तमिलनाडु ने उड़ानों की इजाजत और रविवार को यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। अब महाराष्ट्र ने भी 50 फ्लाइटों के ऑपरेशन की मंजूरी दी है। गाइडलाइन भी जल्दी जारी की जाएंगी। इस बीच बंगाल के अधिकारियों ने कहा, कोलकाता एयरपोर्ट पर 25 से 27 मई के बीच कोई घरेलू फ्लाइट नहीं ऑपरेट होगी। 28 मई से हर दिन 20 फ्लाइट ऑपरेट होंगी। वहीं हैदराबाद एयरपोर्ट सोमवार से हर दिन 30 फ्लाइट को ऑपरेट करेगा।
दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर कि कोरोना से भारत की बिगड़ती हालत को देखिए ईरान को पीछे छोड़कर दुनिया में 10वां और एशिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बनने के करीब आ पहुंचा है। 5 दिन से रोज आंकड़ा 5000 पार हो चुका है। तो दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार के सही दिशा निर्देशों के हिसाब से ही चलें। दोस्तों बढ़ते हैं आज की एक नई रोचक जानकारी की ओर कि घरों से निकलकर लोग कार को बना रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर, गाड़ियों में मनाए जा रहे हैं जन्मदिन। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में जहां लोग अपने घरों में कैद हैं या डर के साए में बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहीं ऑटोमोबाइल्स इस दौरान एक अहम भूमिका निभा रहा है। अब कार केवल एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए नहीं बल्कि पीपीई के तौर पर घर का काम कर रही है। लोग बच्चों के जन्मदिन, करीबियों से गपशप और यहाँ तक कि शादियाँ भी कार की मदद से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। इसका कारण है ऑटोमोबाइल। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित रहकर अपने काम कर पा रहे हैं। कार की मदद से जीने का एक और तरीका आया है जिसे पहियों पर समाज भी कहा जा रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर को लेकर जिसमें तकनीकी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने रिकॉर्ड की 44.2 टेराबाइट प्रति सेकंड की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड। यह 1 सेकंड में 1000 HD करने जितनी। मोनाश और ऑस्ट्रेलिया की RMIT यूनिवर्सिटीज के शोधकर्ताओं ने सिंगल ऑप्टिकल चिप से दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट डेटा स्पीड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उन्होंने सिंगल लाइट सोर्स से 44.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड की स्पीड रिकॉर्ड की, जो 1 सेकंड में 1000 हाई डेफिनेशन फिल्में डाउनलोड करने जितनी है। इसमें दुनिया भर की टेलीकम्युनिकेशन कैपेसिटी को तेज गति प्रदान करने की क्षमता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे खबरों में मौसम से संबंधित जानकारी के लिए। तो दिल्ली NCR में 2 दिन लू चलेगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी तेज गर्मी के आसार हैं। राजधानी में रविवार को पारा 45.6 डिग्री तक पहुंचा। देश के ज्यादातर मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलावा उत्तर भारत में तेज गर्मी जारी रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक तो बनता है बॉस।